भाई देश में इन दिनों अगर कोई नेता राजनीति कर रहा है तो उसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी जिस तरीके से सधे कदमों से इस देश की राजनीति में धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले, वो भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ परेशान और हैरान करने वाला है बल्कि भारतीय जनता पार्टी को सीधी चोट पहुंचाने वाला भी है। अब समझिए कि राहुल गांधी इन दिनों कहां है। राहुल गांधी लेह लद्दाख के दौरे पर चले गए हैं। जी हां, लेह लद्दाख। आपने कभी सुना है कि देश का कोई इतने बड़े कद का नेता, विपक्ष का इतना बड़ा नेता लेह लद्दाख जैसे इलाके के दौरे पर गया हो? नहीं गया ना। लेकिन राहुल गांधी गए हुए हैं। राहुल गांधी क्यों गए हुए हैं आपको बता दें। दरअसल जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया है, उसके बाद से राहुल गांधी की यह पहली लद्दाख की यात्रा है। और लेह भी लद्दाख के अंतर्गत आता है। और करगिल के बारे में इस देश को बताने की जरूरत नहीं है। करगिल भारत का गौरव है, हम सबका भारत का गौरव है। करगिल वो जगह है जहां बहादुर भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की छाती पर तिरंगा लहराया था और उनको खदेड़कर वापस उनके देश भगाया था। वहां राहुल गांधी दौरे पर गए हुए हैं। राहुल गांधी के दौरे का मकसद क्या है, राहुल गांधी का यह दौरा कब तक चलेगा, जानकर आपको बहुत दिलचस्पी होगी। दरअसल राहुल गांधी का यह दौरा सिर्फ 2 दिनों का होने वाला था, लेकिन हम आपको बता दें कि राहुल गांधी के दौरे की तारीख बढ़ गई है और 25 अगस्त तक राहुल गांधी लेह और लद्दाख में रहेंगे। अब समझिए, हर चीज को राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। मानवीय संवेदना, मानवता भी कोई चीज होती है। और हमारे देश का लेह लद्दाख वो हिस्सा है जो सीमावर्ती इलाका है। और लेह लद्दाख को भारत का दिल कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी अपने लद्दाख के दौरे पर लगातार वहां के नेताओं से मिल रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, स्वयंसेवी संगठनों से मिल रहे हैं, रिटायर्ड फौज के अफसरों, फौज के जवानों से मिल रहे हैं, रिटायर्ड नौकरशाहों से, अफसरों से चर्चा कर रहे हैं कि आज की तारीख में जो स्थिति है लेह लद्दाख की वो कहां पर खड़ी है। राहुल गांधी लद्दाख जाते हैं तो वहां अपने पिता स्वर्गीय राजीव गांधी की स्मृति में होने वाले फुटबॉल के टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं, फुटबॉल का मैच देखते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के युवा नेताओं के साथ, दूसरे दल के युवा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ और युवा समाज सेवियों के साथ राहुल गांधी लद्दाख में मिलते हैं और चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि करगिल स्मारक पर भी राहुल गांधी के जाने का कार्यक्रम है। और इसके साथ ही 20 अगस्त को जब राहुल गांधी के स्वर्गीय पिता राजीव गांधी जी की जयंती है, राहुल गांधी अपने पिता की जयंती लद्दाख के चर्चित पेंगोंग झील पर मनाएंगे। अब आपको बता दें, राजनीतिक तौर पर अगर बात कर ले तो लद्दाख की स्थिति पिछले लोकसभा चुनाव में क्या रही। लद्दाख लोकसभा सीट पर दरअसल चतुष्कोणीय मुकाबला था। चतुष्कोणीय का मतलब 4 कोणों में मुकाबला था। 4 प्रत्याशी सीधी लड़ाई में थे और 4 प्रत्याशियों की सीधी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ और लगभग 11,000 वोटों के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने लद्दाख लोकसभा की सीट जीत ली। अब आपको बता दें, बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। आंकड़ों की बात हम कर ले तो बड़ा दिलचस्प आंकड़ा था लद्दाख लोकसभा क्षेत्र का, जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए और हम अब तक साझा कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि 2 निर्दलीय प्रत्याशी, एक कांग्रेस का प्रत्याशी और एक बीजेपी का प्रत्याशी, इन चारों के बीच चतुष्कोणीय मुकाबला था। अब समझिए कि एक निर्दलीय प्रत्याशी को 31,984 वोट आते हैं। ध्यान से सुनिएगा आंकड़ों को। एक निर्दलीय प्रत्याशी को 31,984 वोट आता है। दूसरे निर्दलीय उम्मीदवार को 29,365 वोट आता है। कांग्रेस के उम्मीदवार 21,241 वोट बटोरने में कामयाब हो जाते हैं और बीजेपी के उम्मीदवार को मात्र 42,914 वोट मिलते हैं और वो 11,000 वोटों से लद्दाख लोकसभा सीट जीतने में कामयाब हो जाते हैं। अब समझिए कि एक छोटी सी लोकसभा सीट के लिए राहुल गांधी लद्दाख क्यों गए हुए हैं। हर बात को आप राजनीति से नहीं जोड़ सकते। हालांकि राहुल गांधी एक राजनेता है और राहुल गांधी के किसी भी दौरे के अपने मायने होते हैं, उनके लद्दाख जाने का भी अपना मायना है।
और लद्दाख जाकर वो पूरे जम्मू कश्मीर को यह संदेश देना चाहते हैं। आपको पता होगा कि जैसे ही केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 और 35A जम्मू कश्मीर से हटाया तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। अब उन लोगों की समस्याएं कहां हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निदान किस हद तक हो रहा है और क्या क्या समस्याएं हैं। राहुल गांधी इन सबका जायजा लेने के लिए कम से कम मानवीय संवेदना के आधार पर जो लोग लेह लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो बराबर अनशन आंदोलन लेह लद्दाख के मसलों पर करते रहते हैं, राहुल का उनसे भी मिलने का कार्यक्रम है। और इसलिए इसे बीजेपी पर, नरेंद्र मोदी पर सीधी चोट बताई जा रही है और राहुल गांधी आजकल बीजेपी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चोट करने के माहिर हो गए हैं। वीडियोस देखकर आपको कैसा लगता है, अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए। धन्यवाद।